स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसे हम मैप द्वारा देखेंगे। तो देखिए, चीन में एक जगह है तिब्बत की मानसरोवर झील के पास। चीन में तिब्बत में मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमयुंगदुंग ग्लेशियर। क्या नाम है? चेमयुंगदुंग ग्लेशियर। यहाँ से निकलती है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी। जब ये ब्रह्मपुत्र नदी इस प्रकार से निकलती है और आगे जाके, इसे मैंने रोक दिया, रुकती नहीं है, लेकिन क्या होता है, अरुणाचल प्रदेश के पास एक पर्वत चोटी है, नाम है इसका नमचा बरुआ पर्वत चोटी है। यहाँ से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी टर्न करती है और अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है और असम, मेघालय में जाके अंत में बांग्लादेश में जाती है और लास्ट में बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है और वहां पर सुंदरबन नामक डेल्टा का निर्माण करती है। जब ये नदी हमारी चीन में होती है तो इसका नाम होता है सांगपो नदी। इसे चीन में किस नाम से जानते हैं? सांगपो नदी नाम से जानते हैं। इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर, परंतु भारत में इसकी लंबाई कितनी है? 916 किलोमीटर। ये हमारे भारत की सबसे चौड़ी नदी कहलाती है। सबसे लंबी नदी भारत की कौन सी है? तो वो गंगा नदी है। और सबसे चौड़ी नदी भारत की कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसकी भारत में लंबाई है 916 किलोमीटर और टोटल लंबाई है 2900 किलोमीटर। जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है दिहांग। किस नाम से जानते हैं इसे अरुणाचल प्रदेश में? दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। और जब ये असम में एंटर करती है तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। क्या नाम हो जाता है? ब्रह्मपुत्र हो जाता है। उसके बाद जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना नदी। तो देखिए, नदी एक ही है परंतु इसके अलग अलग जगह पर नाम अलग अलग हैं। चीन में इसे सांगपो नदी के नाम से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी, असम में जाती है तो इसी का नाम ब्रह्मपुत्र नदी हो जाता है और बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसी का नाम जमुना नदी हो जाता है। अब यहाँ पर मैप में थोड़ी कम जगह है इसकी सहायक नदियों को दिखाने के लिए, इसलिए हम मैप को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये स्थिति को यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं। आगे हम बात करें इसकी सहायक नदियों की। तो देखिए, बाईं तरफ से एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है इसका दिबांग नदी, या इसी नदी को शिकांग नदी भी कहते हैं। तो इसकी ये पहली सहायक नदी हो गई। क्या नाम है इसका? दिबांग या शिकांग नदी, जो कि हमारी मिसमी की पहाड़ियों से निकलती है। कौन सी पहाड़ियों से निकलती है? मिसमी की पहाड़ियों से निकलती है और ये हमारी दिहांग नदी अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी में जाके मिल जाती है। अभी इसका नाम दिहांग है तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, तो इसमें दिहांग नदी में जाके दिबांग और शिकांग नदी मिल जाती है। अगली सहायक नदी है लोहित नदी। ये भी बाईं ओर से निकलती है। कौन सी ओर से निकलती है? बाईं ओर से निकलती है और इसमें जाके मिलती है। और ये जो लोहित नदी है, जब हमारी ब्रह्मपुत्र नदी में जाके मिल जाती है तो ब्रह्मपुत्र की चौड़ाई बहुत अधिक हो जाती है। इसकी चौड़ाई लगभग 10 किलोमीटर तक की हो जाती है और ये हमारे भारत की सबसे चौड़ी नदी है। लोहित नदी जो कहाँ से निकलती है? जो कि जयालछू ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जयालछू ग्लेशियर से निकलती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी नदी पर आगे चलकर एक द्वीप का निर्माण होता है। इस द्वीप को हम माजुली द्वीप के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? माजुली द्वीप। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो है माजुली द्वीप। किस नदी पे पड़ता है? ब्रह्मपुत्र नदी पर पड़ता है। इसमें भी लोग निवास करते हैं और माजुली द्वीप को एक जिला भी घोषित कर दिया गया है। आगे हम बात करें, अगली इसकी सहायक नदी है जो दाईं तरफ से आके मिलती है, नाम है इसका सुबनसिरी। क्या नाम है? सुबनसिरी नाम है, जो कि तिब्बत से निकलती है। अगली इसकी सहायक नदी है जो दाहिनी तरफ से आती है, इसका नाम है रंगा नदी, अरुणाचल प्रदेश से निकलती है। आगे हम बात करें, अगली है इसकी सहायक नदी मानस नदी और इससे अगली है जो दाईं तरफ से मिलती है, उसका नाम है संकोच नदी। तो ये नदियां जो हैं दाईं तरफ से मिलती हैं। मानस और संकोच नदी का उद्गम स्थल जो है वो भूटान से होता है। कहाँ से होता है? भूटान से होता है। एक दाहिनी तरफ से और नदी आगे मिलती है जो कि सिक्किम राज्य से निकलती है। सिक्किम से निकलती है, इसका नाम है तिस्ता नदी। तिस्ता नदी ये हमारी नदी में किस नदी में जाके मिलती है? इसका नाम है जमुना। ये जमुना नदी में जाके मिलती है क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी का नाम बांग्लादेश में क्या हो जाता है? जमुना हो जाता है। ये जो तिस्ता नदी है किस ग्लेशियर से निकलती है? ये जेमू ग्लेशियर से निकलती है। और किस झील से निकलती है? तो झील की बात करें तो चोलामू झील। तिस्ता नदी हमारी जेमू ग्लेशियर से निकलती है और चोलामू झील से निकलती है। तिस्ता नदी की भी एक सहायक नदी है, इसका नाम है रंगीत नाम है। ये हमारी तिस्ता नदी की सहायक नदी है। आगे कुछ और सहायक नदियां हैं जो बाईं तरफ से ही ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती हैं, नाम है धनगिरी और कपिली। धनगिरी, कपिली ये भी इसी की सहायक नदियां हैं।
आगे हम बात करें, एक है बराक नदी। बराक नदी जाके हमारी जमुना नदी में मिलती है। अब इधर से आती है हमारी गंगा नदी। ये देखिए, पहले बराक नदी कहाँ से निकलती है? ये नागालैंड के माउंट जेपोव ग्लेशियर से निकलती है। कौन निकलती है? बराक नदी निकलती है। और इधर से आती है हमारी गंगा नदी। आप गंगा नदी तंत्र में पढ़े होंगे। गंगा नदी हमारी इधर से आके मिलती है और गंगा नदी जैसी बांग्लादेश में एंटर करती है, इसको हम पद्मा नाम से जानते हैं। कहाँ जानते हैं? बांग्लादेश में। तो ये पद्मा नदी और इधर से आके बराक नदी मिल गई, और ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही बांग्लादेश में आई, इसका नाम क्या हो गया? जमुना नदी। जब ये सारी नदियों का संगम हो जाता है, उसके बाद जो हमारी ये जो नदी है वो बन जाती है मेघना नदी। क्या नाम हो जाता है इसका? मेघना नाम हो जाता है। और मेघना नदी लास्ट में जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है और वहां पर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट